मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, क्लास 8 के लास्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। पॉलीगॉन के मेन टर्म्स को हमने देख लिया था। व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन, कितने साइड होंगे तो नाम क्या होगा, इसके बारे में डिस्कशन पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव के बारे में भी बात बताई जा चुकी है। टुडे वी आर स्टार्टिंग टुडेज क्लास विद द टर्म रेगुलर पॉलीगॉन, irregular polygon. Okay, then we'll discuss the angle sum property in today's class only. So first heading you'll write here. I'm not taking too much time, and yes, I'm most welcoming all the students, new members जिन्होंने अभी recently ज्वाइन किया क्लास 8 की बैच को, उत्थान बैच को, मैं उनका वार्म वेलकम करता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब फैमिली मेम्बर्स ही हैं, तो बिल्कुल ही अच्छी बात है, क्योंकि नए मेंबर्स, एक भी नए मेंबर्स आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में। आप जुड़े रहिए, चीज़ों को देखते रहिए। अगर थोड़ा सा भी चेंज आपके अंदर आता है, थोड़ी सी भी लर्निंग होती है, तो पढ़ाने का मतलब और पढ़ाने का उद्देश्य दोनों पूरा हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं फर्स्ट हेडिंग, रेगुलर पॉलीगॉन। राइट द फर्स्ट हेडिंग, रेगुलर पॉलीगॉन। तो अब यहाँ एक बात समझ लो, पहले तो बताओ पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर। मैं फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ डेफिनेशन को। पॉलीगॉन एक क्लोज फिगर होता है, और ऐसा क्लोज फिगर है जो किससे मिलकर बना होता है, ओनली द लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है और क्लोज फिगर होता है, दैट इज सेड टू बी पॉलीगॉन, उसको पॉलीगॉन कहते हैं। तो अब मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूँ बाबू, एक बात मुझे बताओ जी, अगर साइड से मिलकर बना हुआ है, जैसे देखो अभी एक पॉलीगॉन हो गया, तो अभी ये सब लाइन सेगमेंट है, तो ये साइड्स कहे जाएंगे। नंबर ऑफ साइड्स काउंट करके इसका नाम बता सकते हैं। तो ये नया टर्म रेगुलर और इरेगुलर कहाँ से आ गया? तो रेगुलर टर्म कुछ अलग से नहीं है, इसी तरह के पॉलीगॉन को रेगुलर कहा जाएगा कब कुछ कंडीशन दिए जाएंगे। तो कोई भी पॉलीगॉन रेगुलर कब हो जाएगा, सिर्फ दो बातें आपको नोट करनी है। फर्स्ट थिंग, जितने साइड्स हैं सबका लेंथ इक्वल होना। जैसे 10 सेंटीमीटर है, सब 10 सेंटीमीटर हो, सब। अगर ऐसा होता है तो, अब जरूरी नहीं कि यहाँ तो ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर होगा ही नहीं, देखने से ही लग रहा है। अगर सारे साइड्स इक्वल हो जाएं, इक्वल इन द सेंस लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट्स विच वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग अ पॉलीगॉन, उसका लेंथ इक्वल है, सारे साइड्स का लेंथ इक्वल है, पहला कंडीशन तो है। दूसरा, जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एंगल, ये सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएं। क्या हो जाए? एंगल्स भी इक्वल हो जाएं, तो ऐसे पॉलीगॉन को रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेगुलर। सिर्फ साइड से मतलब नहीं है, दोनों इक्वल होना चाहिए, सारे साइड्स इक्वल हो आपस में, और जो इंटीरियर एंगल है, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो एक दूसरे के। अगर ऐसा होता है तो दैट पॉलिनोमियल इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगॉन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंपली यू विल से दैट पॉलिनोमियल पॉलीगॉन, आई एम सॉरी, दैट पॉलीगॉन इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। इट इज़ क्लियर? तो पहले इसको लिखा जाए, एक दो एग्जाम्पल भी डिस्कस किया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ आप बताएंगे। ठीक है, सोचिएगा फिर आंसर करिएगा। कंडीशन मैंने बता दिया, किसी भी पॉलीगॉन को चेक करना है कि वो रेगुलर है कि नहीं, या तो रेगुलर होगा या तो इरेगुलर होगा। तो चेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, उसके सारे साइड्स का मेजरमेंट देख लो, लेंथ देख लो, सारे एंगल का मेजरमेंट देख लो। अगर सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं और सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं, देन दैट इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगॉन। बात समझ में आई? रेगुलर पॉलीगॉन। सो आई एम राइटिंग हियर द डेफिनेशन। Polygon is said to be a regular polygon। कब बोलेंगे भाई? If फर्स्ट, अब मैं कंडीशन यहाँ लगा देता हूँ, फर्स्ट ऑल साइड्स आर इक्वल। बिल्कुल इजी वर्डिंग है, आप समझ जाएंगे जब भी कभी पढ़ेंगे तो। दूसरा, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब सोचो और बताओ, क्या ऐसा पॉलीगॉन आपने देखा है कोई जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारा एंगल इक्वल होता है? यस, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लीस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ पॉलीगॉन, जिसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। क्या ट्रायंगल में ऐसा ट्रायंगल आपने देखा है कोई? एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल हों। चलो, ए बी सी। अभी मैं लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सारे एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे 60 डिग्री।
60 डिग्री, 60 डिग्री। ओके, सो इट इज अ एग्जाम्पल, और इसका नाम आप जानते हो, एक्विलेटरल ट्रायंगल। और सिर्फ 5 के केस में नहीं, कोई भी एक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हेनेवर यू आर टेकिंग एक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा। तो एक्विलेटरल ट्रायंगल पहला एग्जाम्पल हो गया, एक्विलेटरल ट्रायंगल, नोट कर लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल आते हैं भाई क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल में आपने देखा होगा उसका नाम स्पेशली स्क्वायर होता है, स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल और ईच एंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल नहीं होगा बाबू, रेक्टेंगल के सारे एंगल तो इक्वल हैं, रेक्टेंगल नहीं होगा। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं फिर से एक बार डेफिनेशन क्लियर हूँ क्योंकि मैं इरेज करूँगा फिर आगे डेफिनेशन। पॉलीगॉन ऐसा हो जिसके सारे साइड्स इक्वल हो जाएं, उसके इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएं, ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। बात समझ में आई? एक लाइन की बात है, एक लाइन की बात है बच्चे, बहुत टफ डेफिनेशन नहीं है, बड़े आसान बातों में, बड़े आसान शब्दों में बताया जा रहा है। सिर्फ आपको चेक करना है कि सारे साइड्स इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है, और सारे इंटीरियर एंगल इक्वल हैं कि नहीं। बात समझ में आई बेटे? ठीक है, अब आगे देखो, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो। चलो, रेगुलर पॉलीगॉन बहुत आसान डेफिनेशन है, ठीक है, सिर्फ आपको चेक करना है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जिसकी हेल्प से वो बना है, और दूसरा आप चेक करिएगा क्या, उसका एंगल, एंगल भी इक्वल होना चाहिए। चलिए अभी एक स्क्वायर लेते हैं, ये क्या है भाई, ये है स्क्वायर ABCD, 90 डिग्री होगा, कोई सा भी स्क्वायर आप ले लो, ठीक है। अब स्क्वायर देखो, रेक्टेंगल होगा कि नहीं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में सोचो, रेक्टेंगल क्या है भाई, एंगल तो 90 डिग्री है लेकिन अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो यहाँ नहीं होगा, ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होता है, रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, लेकिन स्क्वायर आपका एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है। बात समझ में आ रही है? रेगुलर पॉलीगॉन होता है। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए सिर्फ एक कंडीशन होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। बात समझ में आ रही? सिर्फ ये बातें होंगी तो आप कर लेंगे, ठीक है। लेट मी चेक द स्क्रीन इज विजिबल टू यू और नॉट। येस, इट इज़ विजिबल, ओके। सो yes, okay, so now moving to the next definition, I hope that there is no doubt। दो बातों में क्या डाउट हो जाएगा बच्चे, लेकिन एक बात याद रखना, डाउट कभी मन में मत पालना। मैं हमेशा बोलता आया हूँ, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत के साथ साथ ये देखिए कि आप राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मेहनत तो करिए बाबू, लेकिन पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, लेकिन ये भी देखिए कि किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं, आपका काम कौन सा है, और आप क्या उसके अगेंस्ट कोई अपोजिट वर्क तो नहीं कर रहे हैं। मेहनत हर जगह है लेकिन सही दिशा भी होनी चाहिए, तो मेहनत करने के साथ साथ सही दिशा के बारे में बिल्कुल सोचते रहिए। देखिए, जब आप रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, मेहनत तो आप कर ही रहेंगे लेकिन आप सफलता से दूर होते जाएंगे। लेकिन अगर सही दिशा में आपका किया गया कठिन परिश्रम आपको हमेशा आपके सफलता के करीब लेकर जाएगा। अगर आप सही दिशा में हैं, राइट डायरेक्शन में हैं, आप हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, लेकिन देख लीजिए आप हमेशा अपनी सफलता के करीब होते जाएंगे और एक दिन आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। ये तभी होगा जब आपका हार्ड वर्क विथ राइट डायरेक्शन हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन, अब यहाँ पर कुछ भी डेफिनेशन मैं नहीं एक्सटेंड करूँगा, सिर्फ मैं एक बात लिखूँगा, इरेगुलर पॉलीगॉन्स, ऐसा पॉलीगॉन जो रेगुलर नहीं है सर, इरेगुलर होगा। और रेगुलर कब नहीं होगा ये आपको पता है, जब उसका कोई साइड इक्वल ना हो या तो ये एक एंगल इक्वल ना हो। सिर्फ एक बात याद रखना, सारे साइड्स इक्वल हो गए, सारे एंगल्स भी इक्वल हो गए, सर रेगुलर होगा। लेकिन अगर उसमें से एक भी क्राइटेरिया, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो रेगुलर नहीं होगा, और रेगुलर नहीं होगा तो उसको इरेगुलर बोलेंगे। एग्जाम्पल आप खुद से लिखेंगे, डेफिनेशन मैं बिल्कुल ईजी बना रहा हूं। द polygon is said to be irregular polygon if it is not a रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसा डेफिनेशन भाई, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको इरेगुलर तब कहेंगे जब वो रेगुलर ना हो। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, यू कैन से राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बहुत सारे हैं।
रेक्टेंगल है, रोम्बस है, बहुत सारे डेफिनेशन यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम दैट प्लेस। अभी बात समझ में आई? ऐसा पॉलीगॉन जो रेगुलर नहीं है दैट इज सेड टू बी इरेगुलर पॉलीगॉन। अभी रेगुलर और इरेगुलर में थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ। हमको लगता है दो बातों में डाउट नहीं है, साइड्स और एंगल्स। अगर सारे साइड्स इक्वल हो गए तो कोई इसमें डाउट की बात है ही नहीं कि वो रेगुलर है। अगर साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल्स भी इक्वल है, सर रेगुलर बोलेंगे, रेगुलर है वो। और अगर साइड्स या एंगल में से कोई एक मिसमैच कर गया, मीन्स सारे साइड्स में से कोई एक, एटलीस्ट एक साइड इक्वल नहीं है, 10 साइड है 9 इक्वल है, एक नहीं है, तब भी दैट इज सेड टू बी इरेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि वो रेगुलर में नहीं होल्ड करेगा। रेगुलर के सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, सारे एंगल्स इक्वल। दो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम सिर्फ ट्रायंगल के लिए आपको बताएंगे, बाकी आपको तरीका बता देंगे कि ट्रायंगल की हेल्प से बाकी के एंगल्स को कैसे फाइंड करते हैं। बात समझ में आ रही? तो राइट द हेडिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है, आपको भी बताया जा रहा है। आप इस्तेमाल तब तक करेंगे जब जब ट्रायंगल आएगा सामने, आप इसकी हेल्प लेंगे एंगल से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए। तो चलिए अभी क्या है, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट इसका क्या है भाई? स्टेटमेंट बहुत इजी है और आप जानते हो, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, the sum of all interior angles of a triangle is 180 degree. You can say the measure of the sum of interior angles is 180 degree. अगर आप किसी ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल को ऐड करते हैं then you will get the value as 180 degree. अगर कोई सा भी ट्रायंगल, इफ यू आर ड्राइंग हियर, कोई सा भी ट्रायंगल, नो प्रॉब्लम आपने कैसा ट्रायंगल ड्रॉ किया है। रिमेंबर, जब भी आप कोई सा भी ट्रायंगल लोगे, कोई सा भी ट्रायंगल PQR, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। जब भी आप कोई सा भी ट्रायंगल लोगे तो सारे इंटीरियर एंगल का सम करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। राइट हियर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही बेटा? ए है एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल को जब आप ऐड करिएगा यू विल गेट द वैल्यू 180 डिग्री। प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। इस थ्योरम का जो भी आप समझिए प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, स्टेटमेंट को थ्योरम के तौर पे भी लिया जाता है। इसका प्रूफ भी बहुत ज़रूरी है और इसके प्रूफ के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान देना है। चलिए अभी हम लोग प्रूफ पर ध्यान देते हैं। हाउ टू प्रूफ एंगल सम प्रॉपर्टी। इस बात की क्या श्योरिटी है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम करने पर 180 होता है, इस बात की क्या श्योरिटी है? एक लाइन का प्रूफ है, हम लोग देख लेते हैं प्रूफ। ठीक है, ओके जस्ट वेट। एक्चुअली देयर आर सो मेनी नॉइज ड्यू टू द वेदर। बारिश की वजह से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, तो मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ एटलीस्ट आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, चलो लेट ABC is a triangle, राइट? चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। नाम इसका होगा ABC, ओके? अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है समझो। आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, आपको एक पैरेलल लाइन EF ड्रॉ करना है। क्या करिएगा? हियर EF इज पैरेलल टू BC। आपको एक ऐसा लाइन EF ड्रॉ करना है जो BC के पैरेलल है। EF कैसा है?
पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल है। अब बताओ भाई, ये एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। रीज़न, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दीज टू आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ y है तो ये भी y होगा, ठीक है। रीज़न, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर इसको एज्यूम कर लो z। अब ये देखो, ये पूरा कितना होगा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। ये तो पूरा 180 हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान से देखो तो यही है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। प्रूफ हो गया। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेदर बिल्कुल भी नहीं साथ दे रहा है, आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो जा रही है, बारिश बहुत ज़्यादा है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ये लैब जो भी मेरा है, अब इसको जो भी समझो क्लासरूम, थोड़ा एक्सटीरियर पड़ता है इसलिए यहाँ पर इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है बारिश का। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में विद द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। वहाँ इसके प्रूफ को देखा जाएगा और कुछ आगे भी टर्म्स को एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे क्वाड्रिलेटरल में, पेंटागन में, बाकी डिफरेंट पॉलीगॉन में हम लोग सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।